हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। क्लास 12th के लिए फिजिक्स में चैप्टर सेकंड आपका चल रहा है गॉस थ्योरम। तो आप लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। इसमें आज मैं आपको थर्ड एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ। समान पृष्ठ आवेश घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम क्या करेंगे, कोई चार्ज प्लेट लेंगे और उसके आउटसाइड और इनसाइड पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, पहले आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, किसी एक सिंगल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़ चुके हैं। उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मेरे पास कोई सिंगल अचालक प्लेट है तो उसके कारण किसी बिंदु पर कोई वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर सिग्मा क्या है, सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व Q अपॉन A। किसी भी पृष्ठ पर उपस्थित जो आवेश है उसी को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है, निर्वात की वैद्युत क्षेत्र। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर दो प्लेटें लेंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी निगेटिवली चार्ज है। यहाँ देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और दूसरी क्या है, निगेटिव चार्ज प्लेट है। अब इन दोनों प्लेटों के इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पर, यानी बाहर और भीतर दोनों बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस में। प्लेटों के बीच यहाँ देखिए पॉइंट पी क्या है, ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, दोनों प्लेटों के बीच में है। ये देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और इसको निगेटिव चार्ज दे दिया गया है, यानी दोनों पर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। तब हमको इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आइए क्या करते हैं, देखिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ जो पॉजिटिव प्लेट है, धनावेशित प्लेट है, अब इसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी बच्चों, वो आपकी बाहर की ओर होगी। बाहर की ओर क्यों होगी, क्योंकि जब कोई टेस्ट चार्ज लाएंगे तो उसको बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की ओर इस पर फोर्स लगेगा, इसलिए यहाँ E1 की वैल्यू किधर होगी, बाहर की ओर पॉइंट P पर। अब यहाँ E2 की बात कर लेते हैं। मान लीजिए निगेटिवली चार्ज प्लेट आपको जो दिखाई दे रही है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। तो देखिए E2 के कारण क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ हम कोई बीच में कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं तो क्या करेगा, ये टेस्ट चार्ज इस निगेटिव वाले चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा। टेस्ट चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस निगेटिवली चार्ज प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, अंदर की ओर होगा, इनसाइड होगा। और E1 इसके कारण किधर होगा, आउटसाइड होगा। इसका मतलब क्या, एक बाहर जा रहा है एक अंदर। तो पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 हमको मिल जाएगा, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़ चुके हैं, बट इनके डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से एक दूसरे को ये कैंसिल करेंगे। देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण ये बाहर की ओर आउटवर्ड दिख रहा है, और इसके कारण देखिए E2 ये अंदर की ओर है, इनसाइड है। तो E नेट यानी P पॉइंट पर जो E नेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो E नेट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। अब यहाँ पर सेकेंड केस देखते हैं बच्चों। सेकेंड केस को मैंने कंसीडर किया कि कोई पॉइंट Q कहाँ है, आउटसाइड है, दोनों प्लेटों के आउटसाइड है, बाहर की ओर है। तो अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो देखिए यहाँ पर मैं अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखूंगा तो क्या होगा, टेस्ट चार्ज बाहर रखूंगा तो इस वाले चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। फिर देखिए इसके कारण देखिए, इसके कारण यहाँ अगर कोई टेस्ट चार्ज रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर की ओर। वन सेकेंड समझ लीजिए, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और बाहर मैंने कोई टेस्ट चार्ज लिया तो क्या करेगा, बाहर की ओर उसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो E1 की वैल्यू किधर होगी, बाहर की ओर, इस प्लेट के कारण। और देखिए ये जो निगेटिवली चार्ज प्लेट है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये भी बाहर की ओर होगा, क्योंकि यहाँ मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूंगा, कोई परीक्षण आवेश रखूंगा तो वो परीक्षण आवेश क्या करेगा, इस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा इस प्लेट के कारण। देखिए इस प्लेट की बात मैं कर रहा हूँ, इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज है और बाहर कोई पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो क्या करेगा, उसको बाहर की ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। इसका मतलब E2 का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर।
तो बाहरी बिंदु की अगर बात करें तो धनावेशित प्लेट के कारण जो E1 होगा वो बाहर की ओर होगा, और ऋणावेशित प्लेट के कारण भी जो E2 होगा वो बाहर की ओर ही होगा। इसका मतलब क्या है कि E1 और E2 दोनों क्या होंगे, आउटसाइड होंगे। तो एट द आउटसाइड, कोई आउटसाइड का पॉइंट है Q, तो उस पर E नेट क्या होगा उसको देखते हैं। E1 इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। E2 क्या होगा, वो भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों आउटवर्ड होंगे। देन E नेट क्या होगा, E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, क्योंकि बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में। देखिए मैंने लिखा है बिकॉज बोथ इन सेम डायरेक्शन, दोनों किस दिशा में है, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से बच्चों ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, हाफ और हाफ मिल करके फुल हो जाएगा, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए आउटसाइड के किसी पॉइंट पर पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज दोनों प्लेटों के कारण जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, हमको सिग्मा अपॉन क्यू एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये कंटेंट समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक करना आप ना भूलें।